भारत में थर्ड वेव पर एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है? तीसरी लहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयारी जरूरी है। अच्छी तैयारी के साथ थर्ड वेव के कहर से बच सकता है भारत, ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं कि ये अच्छी तैयारी कैसे हो सकती है। एक्सपर्ट पैनल कह तो रहा है कि अच्छी तैयारी हो, लेकिन अच्छी तैयारी का मतलब क्या? कितने ज्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, कितने ज्यादा बेड्स बढ़ाए जाएं, आईसीयू बेड की तादाद कितनी हो, ये सब इस पर डिस्कस करना होगा। तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी जरूरी? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, और वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि कुमार कुंदन बता रहे थे दूसरी लहर के सामने लाचार सा दिखा, उसको बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। वेंटिलेटर बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि ये अगर ऑक्सीजन वाले बेड्स बढ़ते हैं उस तादाद में वेंटिलेटर्स के बेड नहीं बढ़ते। इलाज के लिए जरूरी दवाओं का स्टॉक हो, कालाबाजारी पर लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि बहुत कालाबाजारी हुई स्टॉक होने के बाद भी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो, यह बहुत बड़ी दिक्कत थी दूसरी लहर के दौरान। ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में सुधार, इस पर भी हम बहुत ज्यादा शुरुआत के कुछ दिनों में जब समस्या बढ़ी तो लाचार से दिखे। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए, कम से कम अगर हमको दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट करना है, जो हमारा टारगेट है कम से कम 100 करोड़ लोगों को, उसके लिए जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 70-80 लाख डोज कम से कम डेली लगानी पड़ेगी और उसको 1 करोड़ तक बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप इतने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। और वो वैक्सीन अभी दिखती नहीं है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि दिसंबर तक हम 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस हमारे पास होंगी। कुमार, इस बारे में क्या जानकारी है? जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन सब चीजों पर आपको देखना होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा, वैक्सीनेशन तेज करना होगा। इसको लेकर क्या तैयारी है सरकार के अंदर? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही केंद्र सरकार ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गांव को लेकर एक अलग से गाइडलाइन लेकर आई थी, जिसमें कि ये बताया गया था यदि किसी को कोरोना होता है तो उसका क्या किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने अपने पोर्टल पे भी बदलाव किया है। अब जो है, जो गांव में लोग संक्रमित होंगे उनका अलग डेटा आएगा, शहरों में लोग जो संक्रमित होंगे उनका अलग डेटा आएगा। ठीक है। इसके साथ ही गांव में एक आबादी पर टेम्पररी ऑगमेंटेशन के तहत अस्थायी अस्पताल बनाने की भी बात है। जैसे कि मान लीजिए 5 गांव हैं तो उस पर एक वेलनेस सेंटर जो बजट में घोषणा की गई थी, उस वेलनेस सेंटर को दुरुस्त करके या फिर वहीं पे एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाए। यदि तीसरी वेव आती है तो इन सभी चीजों से निपटा जा सके। इसके अलावा इन अस्थायी अस्पतालों को शहरों के अस्पतालों से जोड़ा जाए। हालांकि ये सारी योजनाएं कागज पे है, कितनी फलीभूत हो पाएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन 3 महीने का वक्त है, सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। दूसरा सवाल जो आपने वैक्सीनेशन को लेकर पूछा, जिस हिसाब से वैक्सीन का देश में प्रोडक्शन बढ़ा है अचानक से, एक तरह से कह सकते हैं, उससे यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन होने वाला है। जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जो प्राइवेट हेल्थ ऑपरेटर्स हैं, जो छोटे अस्पताल हैं, उनको भी वैक्सीनेशन के लिए अब वैक्सीन देने की बात हुई है। दिल्ली जैसे शहर में बताऊं तकरीबन 10 करोड़ कोविशील्ड और 10 करोड़ कोवैक्सीन की 10 लाख, माफी चाहूंगा, 10 लाख कोविशील्ड और 10 लाख जो है कोवैक्सीन की वैक्सीन तकरीबन 15 जून से आने वाली है, जिससे कि छोटे और निजी अस्पताल मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सबको तेजी से वैक्सीनेट करने की सरकार की योजना है। लेकिन विक्रम सर, एक छोटा सा कमेंट उससे पहले कि एक बड़ी खबर मैं बताऊं यूपी से जुड़ी हुई। सर, आपको क्या लगता है उस देश में जहां पीएचसीज और सीएचसीज में गाय भैंसे बांधी जा रही हैं, भूसा रखा जा रहा है, क्या सरकार 3 महीने में इतनी जल्दी ये सब चीजें दुरुस्त कर लेगी? उम्मीद है आपको? और राज्य सरकारें का रोल कितना दिखता है आपको, राज्य सरकारों का इसमें? गौरव जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये अगर कोई इच्छा शक्ति हो तो 15 दिन के अंदर ये सब काम पूरे हो सकते हैं। विगत लगभग 1 वर्ष की या उससे ज्यादा की तमस के बाद ये दुर्व्यवस्था आपके सामने आई है कि पीएचसीज में गाय भैंस बंधी हैं और आवारा पशु घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप दुरुस्त करना चाहें, सीएमओस की, डीएम्स की ड्यूटी लगाएं कि 1 हफ्ते के अंदर वहां पर व्यवस्था चालू हो जाए, चिकित्सा शुरू हो जाए और वहां पे पूरे उपकरण लग जाएं। उपकरण लगे ना लगे, लेकिन पीएचसी की सफाई 1 हफ्ते में और उसको शुरू करने में 1 हफ्ते में 14 दिन के अंदर ये काम पूरा हो सकता है। पहले भी कराया गया है और अब युद्ध स्तर पे अगर कराना चाहें तो 14 दिन के अंदर ये बिल्कुल संभव है और होना चाहिए। गौरव जी, ठीक है, चलिए आप जो कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कि सरकारें इसी लाइन पर आगे बढ़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।